आसान होते हैं, बदनाम करने के बहाने बड़े आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते। तो मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के पागलों, दूसरों में बुराई देखने के पहले खुद को तो झांको। तो दूसरों को जानना ज्ञान, खुद को जानना आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कैसे होगा? कथा है दर्पण। क्या है कथा? बोलो बोलो। दर्पण जानते हो? शीशा। शीशा के सामने जाओ, जो होगे वही बताएगा। अच्छा, फोटो तो खतरनाक होती है। फोटो तो करिया हो गोरे हो जाओगे। आजकल तो ऐसी ऐसी फोटो चली कि हनुमान जी बचा, जिसकी फोटो है वो खुद नहीं पहचान पाता कि ये हमारी है। फोटो तो ठीक है यार, फोटो तो फोटो हुए। अब आजकल फोटो भी नहीं चली, आजकल चल गई मुंह टेढ़ा, पैरालाइसिस पे सेल्फी। ऐसे होंठ टेढ़े। जब नई नई सेल्फी चली, हमारे गांव के बगल में एक घटना घटी। सुबह सुबह एक नई नई बहू, जिसका नाम मुन्नी बाई, मुन्नी बाई सुबह सुबह नई नई बहू घर में आई, शादी होकर आई और सुबह से ही श्रृंगार करके वो जो है अपनी सहेलियों को फोटो खींचने के लिए मुंह टेढ़ा करके लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा बोला क्या हुआ माँ? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को, हमारी बहू को पैरालाइसिस अटैक आ गया। तब पर पति ने दूर से देख करके, उस बहू के पति ने देख करके कहा, माँ जी कोई पैरालाइसिस नहीं है, सेल्फी ले रही। तब सासू माँ को होश में होश आया कि प्राण खा लिए, सेल्फी ने पैरालाइसिस लगवा लग रहा है? तो फोटो तो है। अच्छा देखो, फोटो दो प्रकार की होती। कितनी? बोलो बोलो। एक बाहर की, एक एक्सरे की फोटो। बाहर की फोटो तन को खिंचती है, लेकिन एक्सरे फोटो अंदर का बताती। बाहर की फोटो बाहर का बताती है। मेरे प्रियजनों, कैमरा की फोटो में तो बनावटी होती है, लेकिन अंदर की फोटो तो सही होती है। और वो फोटो करने वाले केवल वीर बजरंग बली। हा। हनुमान जी महाराज जब लंका गए, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोला, क्यों बंदर, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, 10 कंदर हमें नहीं लग रहा। रावण बोला, देख अभी तेरे बगल में हम मौत को खड़ा कर रहे। हनुमान जी बोले, कर दो। हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। मौत खड़ी हुई। रावण बोला, हे बंदर, ए हनुमान, देख तेरे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी बिना डरे हुए मुस्कुराकर बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही। तो रावण बोला, मर जाओगे? तो हनुमान जी बोले, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम और तोर प्रकट में जाना। तो हमें मारना चाहता। रावण, मौत देख तुम्हें रही, खड़ी हमारे जरूर बगल में है। तो रावण बोली, तो हमें क्यों देख रही? हनुमान जी बोले, हमसे कह रही अभी रावण का मिसला फिट कर दे के बाद में है, पूछ रही है। रावण बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा मन ठीक नहीं है? हनुमान जी बोले, हम एक्सरे करके जानते हैं। रावण बोला, तुम जानते नहीं, यहां जितने भी हमारे पास आए सबने हमारी महिमा गाई, सबने हमारे प्रभाव को बतलाया। हनुमान जी बोले, सबने ऊपर से देखा इसलिए प्रभाव को बतलाया। हमने तुम्हारा ये एक्सरा कर लिया, जितना तुम्हारे अंदर पाप भरा है किसी के अंदर नहीं है। रावण बोला, मतलब? हनुमान जी बोले, भैया सबने तो खींची फोटो, और फोटो में दिखे 10 मुंह बलवान रावण। हमने खींची तुम्हारे दिल की फोटो, और दिल में है अभिमान, और अभिमान के अंदर भगवान नहीं बैठ सकता है। देखो कितना अच्छा संकेत है। क्या संकेत है? कि दिल में अभिमान भरा हो तो भगवान नहीं भर सकते। क्या उपाय है? हमने सूत्र दिया, दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान भगवान की कथा में ही प्राप्त होगा। जब हम कथा में बैठेंगे तब पता लगेगा कितने पानी में हैं और कितने गहरे हैं। हम लोगों की भक्ति दिखाऊ ज्यादा होती है, वास्तविक कम। बुरा मत मानना, रिश्तेदार घर पे आ जाए, इतनी माला सीताराम सीताराम, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल हरि विठ्ठल। 4 लोग बैठे हो
इतने जोर जोर से हनुमान चालीसा करते हैं कि पड़ोसी भी भाग जाएं। अकेले में ठीक है, जय हो हनुमान जी, और चल पड़ते हैं। हम लोग भक्ति भी दूसरों के लिए करते हैं, वो भी खुद के लिए। हम अपनी कथाओं में देखते हैं, जब तक कैमरा उन पे ना जाए तब तक तो मोबाइल निकाल, लेकिन कैमरा चलो जा सो तुरंत मोबाइल। ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीरा बन गई हो, साक्षात पहला दिया। अरे ठटरी के बरे, तुम साधारण से कैमरा सामने जाते ही स्वभाव बदल देते हो। परमात्मा की सैटेलाइट रूपी कैमरा 24 घंटे लगा है, उनको देखकर अगर भजन करते तो तुम्हें कथा में बैठे ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की कैमरे की दृष्टि हर पल परमात्मा की नजर हम पर है। हम नहीं कहते रामचरितमानस पढ़ो तो चौपाई आती, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको राम नचा रहे, जैसे बंदर मदारी को नचाता, मदारी बंदर को नचाते, जैसे बंदर मदारी को नचाता, मदारी बंदर को नचाते। मदारी के हाथ में बंदर की डोर, बंदर नाचता। ऐसे समझो, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, लाखों करोड़ों लोग रथ की रस्सी को पकड़ लेते। जगन्नाथ जी की जब रथ की यात्रा निकलती, लाखों लोग जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को पकड़ लेते। एक संत बोले, सुनो, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, लेकिन सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ, सबकी डोर परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारी भी हमारी भी सबकी रस्सी परमात्मा के हाथ में। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में कहते, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मर कटकी नाई, बंधो कीट मर कटकी, बंधो कीट मर कटकी नाई, बंधो कीट मर कटकी नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के ऊपर आश्रित होने वाले, ना भी आश्रित होने वाले, सब भगवान के हैं। भगवान की दृष्टि सब पर है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि धन पर है। भगवान की दृष्टि सब पर है, हम लोगों की दृष्टि धन पर है। और हम कथा के माध्यम से परभणी के पागलो तुम्हें यही जगाने आए हैं। हम ये नहीं कहते तुम धनवान मत बनो, तुम धनवान बनो, लेकिन पहले भक्तवान बनो। हनुमान जी देखो, जिनके नाम में ही लगा हनुमान, जिनके नाम में ही मान लगा, उन हनुमान जी ने भी अपना मान छोड़ दिया। और जो अपना मान त्याग देता है उसी को भगवान प्राप्त होता है। तो आत्मज्ञान क्या है? मैं कौन हूं और हमारा जन्म क्यों हुआ, हम किस लिए पृथ्वी पर आए, ये कैसे पता लगेगा? ध्यान से। कैसे पता लगेगा? ध्यान से। अच्छा, ध्यान किसका करें? मन क्रम वचन ध्यान जो
संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते बोलो हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ाने का काम हनुमान जी का। हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं, लेकिन हम लोगों की दृष्टि जगत की जगह जगदीश पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? परमात्मा पर। माया की जगह माधव को देखना चाहिए, और जो माया की जगह माधव को देखता है उसी की दृष्टि शुद्ध होती है और उसी की बुद्धि भी शुद्ध होती है, और वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे समझो, परमात्मा को पाने के लिए बुद्धि की नहीं, मन की शुद्धि की आवश्यकता है। परमात्मा को पाने के लिए बुद्धि की नहीं, बुद्धि से परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता। अगर हम भगवान को दिमाग लगाएं तो दिमाग का खेल परमात्मा नहीं, परमात्मा तो दिल का खेल है। किसका खेल है? एक बार दो लोग, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल, दोनों ने विचार किया कि चलो भगवान के ऊपर किताब लिखें कि भगवान ने दुनिया बनाने में कितनी गलतियां की। बताओ, किताब का नाम था भगवान ने दुनिया बनाने में कितनी गलतियां की। इसके ऊपर किताब लिख रहे थे दो लोग। किताब लिखनी शुरू की। दोनों चंगीलाल मंगीलाल अपनी ससुराल गए। ससुराल गए तो ससुराल में क्या देखा? पतली सी बॉल के ऊपर बड़ा सा फल लगा, तरबूज का। तरबूज का फल देखकर बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1, बॉल पेड़ तना एकदम पतला, फल 10-10 किलो का, शर्म नहीं आई भगवान को? लिखो गलती नंबर 1। मित्र ने कहा बहुत गजब की बात कही। क्या गजब की किताब है, ऐसी तो दुनिया में किसी ने लिखी नहीं आज तक। भगवान के ऊपर किसी ने गलतियां सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी, पर बहुत गजब की बात। गलती नंबर 1, तरबूज का पेड़ एकदम कमजोर पतला सा, तरबूज बड़ा। घर वापस आए, सामने आम का पेड़ था। आम के पेड़ में, पेड़ के नीचे पड़ रहे, गर्मियों का दिन, ऊपर जैसे ही नजर गई बोले उठाओ पेन कागज, लिखो भगवान की गलती नंबर 2, पेड़ इतना बड़ा, आम इतने छोटे छोटे। भगवान को ज्ञान है ही नहीं दुनिया बनाने का। अरे यहां तरबूज लगा देते, आमों को वहां लगा देती। यहां तरबूज लगा देते, आमों को वहां लगा देते। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने गलती की सो की, हम तो दुनिया को बताएंगे। उसने दूसरे नंबर की गलती लिख दी। अब भगवान भी ऐसे अभिमानियों को तुरंत ही ठिकाने लगाते हैं, ज्यादा देर उधार नहीं रखते भगवान। जैसे ये लेटा, जोर की चली हवा, एक आम का फल टूट के इसकी नाक पे उड़ा, पटाख। जहां नाक पे लगा सोई खून बहने लगा। अब मित्र पसीना आ गया, मित्र हवा करे, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, मरा जा रहा। इसने कहा डॉक्टर बाद में बुलाओ, पहले किताब फाड़ो। तो मित्र ने कहा क्यों? अरे बोले वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि इस पेड़ में छोटे छोटे फल लगाए, कहीं तरबूज लगा दिया होता तो आज हमारी तो 13वीं हो गई होती। तो देखो भगवान ऐसे लोगों को ठिकाने लगाते रहते हैं। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, भगवान को ज्ञान से नहीं, भगवान को तो आत्मज्ञान से जाना जा सकता है। वो आत्मज्ञान कहां प्राप्त होगा? ध्यान से। वो आत्मज्ञान ध्यान से प्राप्त होगा। और ध्यान किसका करें? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो। क्या? मन क्रम बचन ध्यान जो।